उत्तर प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था। प्रदेश की 75 में से 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका था, इसलिए आज 57 सीटों पर ही चुनाव कराया गया। मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और एसपी-आरएलडी गठबंधन के बीच था। विपक्ष शुरुआत से ही आरोप लगा रहा था कि बीजेपी प्रशासन के सहयोग से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और आज वोटिंग के दौरान कई जगह हंगामे की खबरें भी आई। तो कहां किसे मिली जीत और किसके हिस्से आई हार, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले सभी की नजरें प्रदेश में पंचायत चुनावों पर टिकी थी। पंचायत सदस्यों के जब नतीजे आए तो योगी सरकार की नींद उड़ गई। 2017 में यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 325 सीटें जीतने वाला बीजेपी गठबंधन पंचायत चुनावों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। पंचायत चुनावों में मिली हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी बीजेपी के अंदर उठने लगी। दावा तो यहाँ तक हुआ कि योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने इस हार के बाद से रणनीति बदली और पूरी ताकत पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लगा दी। पार्टी हर कीमत पर पंचायतों में अपना अध्यक्ष बनवाने की कोशिश में जुट गई और इसी का नतीजा था कि 22 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया, जिसमें से 21 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। जिन सीटों पर पार्टी निर्विरोध जीती, उनमें से कई पर उसकी हार के दावे किए जा रहे थे। आज जिन 57 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही गए। बीजेपी ने राजधानी लखनऊ, कानपुर के साथ सपा के गढ़, मैनपुरी, सोनिया के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और रामपुर में जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के हिस्से में 75 में से 65 सीटें आई हैं, लेकिन बीजेपी को बागपत सीट पर हार मिली है। यहाँ से आरएलडी उम्मीदवार ममता को जीत मिली। ममता के चुनावों को लेकर जबरदस्त ड्रामा चला था। पहले बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि ममता आरएलडी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन ममता ने इसका खंडन कर आरएलडी की ओर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने नामांकन भी किया, लेकिन फिर ये खबर आ गई कि उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। लेकिन जब प्रशासन सवालों में फंसता दिखा तो ममता के नामांकन को मंजूर किया गया और अब उन्होंने चुनाव भी जीत लिया। पंचायत चुनावों को लेकर जहां बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं एसपी का दावा है कि कई जगह प्रशासन के सहयोग से बीजेपी को जिताया गया है और जनता 6 महीने बाद बीजेपी को सबक सिखा देगी। लाइव की रिपोर्ट।